हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए जो 20% का कोटा था वो भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको इसकी पूरी जानकारी और बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि क्या आपको जो 20% मिल रहा था वो भी क्यों कम कर दिया गया है या आने वाले समय में उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के मूड में है रेलवे। इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। और जो नई भर्ती आई उसमें 20% से कम ही क्यों दिया गया है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ऑफिशियल जो वैकेंसी है उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और बिना समय गंवाए आपको हम बता दें कि देखिए, अगर 20% रिजर्वेशन जो मिलता है अप्रेंटिसों को, अगर वह भी ना मिले तो ये सोचिए कि आपका अप्रेंटिस करने का क्या ही फ़ायदा है। और 1/3 2/3 का कोई मतलब नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अप्रेंटिस छात्र 60 नंबर सीबीटी में लाता है तो उसका 2/3 करके 40 ही नंबर होता है। तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान भी होता है अप्रेंटिसों का। तो आप लोगों को इससे जुड़ी जो भी अपडेट है पूरी डिटेल्स आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए आप लोगों के लिए हो जाती है कि देखिए, 20% से सभी लोग यही सोचते थे, सभी अप्रेंटिस का यही कहना था कि सर, जैसे मान लीजिए 24 की जो वैकेंसी है, 6400 जिसमें पोस्ट मिले हैं अप्रेंटिस को, तो उसमें कितने लोग जनरल में चले जाएंगे तो अप्रेंटिसों का उतना बेनिफिट होगा। जैसे मान लीजिए अगर टोटल 70-80 बच्चे अगर मान लीजिए जनरल में फाइट कर जाते हैं तो हम लोगों को 6400 की बजाय 6500 का बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से उनका अनुमान था। लेकिन उसमें से सोचिए कि आपके 20% में से भी कम आपको सीटें ही मिले तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि वैकेंसी पहले 32,000 आती है, फिर 22,000 आती है। तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान ही नुकसान है। और अप्रेंटिसों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपको पता है कि वैकेंसी अप्रेंटिस की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कराई जा रही हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे आरआरबी का जोन शो कर रहा है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं अप्रेंटिस के लिए, तो यहाँ पे देखिए, साउथ वेस्टर्न रेलवे से बेंगलुरु से 19 वैकेंसियाँ हैं। और ईस्ट कोस्ट रेलवे से भुवनेश्वर से 161 वैकेंसियाँ हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी रांची से 189 वैकेंसियाँ हैं। नॉर्थ वेस्ट रेलवे तो यहाँ पे से 195 वैकेंसियाँ हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे 200 वैकेंसियाँ हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर पटना 200 वैकेंसियाँ। साउथर्न रेलवे चेन्नई 208 वैकेंसी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर से 229 वैकेंसियाँ। ईस्टर्न रेलवे मेट्रो कोलकाता से 233 वैकेंसियाँ। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी प्रयागराज इलाहाबाद जिसको नाम से जानते हैं 238 वैकेंसियाँ। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर से 239 वैकेंसियाँ। नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे गोरखपुर से ये वैकेंसियाँ 241 हैं। इसके अलावा आपको अगर दिखा दें तो फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गोरखपुर के बाद आ जाता है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रेलवे में गुवाहाटी से 355 वैकेंसियाँ हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई से यहाँ पे आप लोगों को 395 वैकेंसी देखने को मिलेगी। वेस्टर्न रेलवे से आपको, वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई अहमदाबाद होता है वहाँ पे आप लोगों को 545 वैकेंसी। और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली या चंडीगढ़ से के नाम से जिसको जानते हैं आप लोग 708 वैकेंसियाँ हैं। तो सोचिए कि ये अप्रेंटिसों की 20% वैकेंसियाँ हैं। किसमें से 21,000 जो वैकेंसी आई है उसमें से 21,900 आपको जो वैकेंसी देखने को मिली है। तो उसमें से, क्योंकि आपको बताने की देखिए ऐसी अपडेट आ रही थी कि 22,000 प्लस ही वैकेंसी रहेगी, लेकिन उसमें से भी 3 पोस्ट कम कर दिया गया। तो सोचिए कि आप लोगों को ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप लोगों को हम समझाना क्या चाहते हैं कि देखिए, आप लोगों को 20% में जो वैकेंसियाँ हैं अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल आपके पास कितने वैकेंसियाँ हैं, 4355। लेकिन इसमें आपको घाटा कितने का हो रहा है, 84 वैकेंसी अभी भी आपके पास कम है, यानी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए 9 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 13 को 3 और यहाँ पे 4। सोचिए 4439 वैकेंसी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपको मिल कितनी रही है, 4355, यानी 84 वैकेंसी लगभग आपको कम मिल रही है। सोचिए कि आप लोग ये सोच रहे थे कि चलिए 80 85 या 70 जो भी अप्रेंटिस छात्र जनरल में फाइट कर जाएंगे तो उनकी जो सीटें बचेंगी तो किसी अप्रेंटिस को ही मिलेगी। तो अप्रेंटिस का थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, 2 4 10 लोगों 20 लोगों को, जितने लोग फाइट करेंगे जनरल में उतने अप्रेंटिस को और रोजगार मिल जाएगा, आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि वहीं पर आपकी पोस्ट और कम हो जाए तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 20% की जगह आपको कितना मिला है, 19 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 19.62 इतने ही वैकेंसी आपको मिल रही है, 20% भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। तो सोचिए, अगर आप लोग अभी भी सो रहे हैं या अभी भी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो हम लोग तो जो
आप लोगों को यही लगता होगा कि ये लोग व्यूज़ के लिए करते हैं या इस तरीके से करते हैं, तो इसमें किसी चैनल या किसी टीचर का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान आप ही लोगों का है, क्योंकि आप लोग जो कट ऑफ को लेके जो डर बनाते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, तो जाएगा। कारण यही है कि जब वैकेंसियाँ कम होगी, स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे, तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। और आप लोग इसी तरीके से मौन रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मिलियन मिलियन में आपके टीचर हैं, 10 मिलियन 5 मिलियन लेके बैठे हैं, वो कभी आपकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप लोग केवल उनसे कोर्स खरीदिए, 999, 899, 499 का बुक खरीदिए, इस तरीके से बुक खरीदिए, उनको अच्छी अर्निंग होगी। बाकी इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या आपके नुकसान हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो आप लोग खुद जागरूक बनिए, और हमारा एक ही मकसद है कि आपको जानकारी प्रोवाइड कराना, आपको जागरूक करना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप खुद स्वतंत्र हैं, आप अपना फ़ैसला खुद ले सकते हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जुड़िए। सभी अप्रेंटिस को एक दिन सभी लोग मेल करेंगे इस मुद्दे को लेके, और सभी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग अप्रेंटिस का या आईटीआई का मुद्दा उठाते हैं, तो वो लोग भी एक डेट फाइनल किया जाए सभी लोग मिलके, और सभी लोग इस रेलवे को मेल किया जाए, ताकि 20% जो वैकेंसियाँ हैं उसको तो कम से कम पूरा करें। क्योंकि इस तरीके से अन्याय जो हो रहा है अप्रेंटिसों के साथ, क्योंकि जो रेलवे से ट्रेनिंग करके बैठे हैं उनको नौकरी ना देके एक सर्विसमैन को नौकरी दिया जा रहा है, जिनको खुद रिटायरमेंट मिल रही है, उनके अच्छे खासे परिवार चलाने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेके बेरोजगार बैठा है, युवा है, उसको रोजगार ना देके एक सर्विसमैन को दे रहे हैं, वहाँ भी अप्रेंटिस का नुकसान। फिर यहाँ 20% जो आप, जहाँ जीएम पावर होता था कि 100% आपने अप्रेंटिस कर ली, 100% आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन उसके बाद आपने 80% खा गए। जैसे मान लीजिए अप्रेंटिस किए आप, पहले यही था कि मान लीजिए अप्रेंटिस किए, 100% ये होता था कि आपकी नौकरी, और अब क्या है, ग्रुप डी में 20% केवल और केवल वैकेंसी दी गई, 80% यहाँ पे भी आप लोगों का नुकसान हुआ। फिर अब 20% में से भी 19% पे आप आ गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे 2 साल में तो ऐसे पूरा ख़त्म हो जाएगा। और वैकेंसी कितनी आएगी एक साल में? 5,000, 4,000। तो फिर उसमें से 20% आप कितना पाएंगे? तो सोचिए कि इसमें आपका फ़ायदा है, आपका नुकसान है। आप लोग खुद अपने सोचने समझने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और हम लोग कितना हो कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मेल आपको अपने आईडी से ही करना होगा, ताकि सरकार को या रेलवे को लगे कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, बच्चे इससे नाराज़ हैं, ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। तो आप लोग अपनी आवाज़ खुद उठाइए, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी आईटीआई ग्रुप में, अप्रेंटिस ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, केवल और केवल यही होता है कि आपके 2-4 MB डाटा ख़त्म होते हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जिस तरीके से आप कॉमेडी वीडियो या इस तरीके से अदर वीडियो को शेयर करते हैं, उस तरीके से शेयर करिए, ताकि आपको अच्छे जो आपके मतलब बेनिफिट हैं वो मिल सकें। और नुकसान जो आप लोगों का हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी 84 वैकेंसी का नुकसान हो रहा है, तो 84 पोस्ट पे सोचिए, कम से कम 84 अप्रेंटिस छात्रों को तो रोज़गार मिलता है। क्योंकि अगर वो जनरल कैटेगरी में ऐड कर दी गई हैं वैकेंसियाँ, तो इससे आप ही का तो नुकसान हो रहा है। तो आप लोग खुद अपने जिम्मेदारी को समझें, और सभी साथियों से निवेदन है कि ज़रूर शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है आपकी आवाज़ों को उठाना, आपको टाइम टू टाइम हर एक अपडेट प्रोवाइड कराना। हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आप भी निभाइए, ताकि आपका जो हक है वो मिले। और जितने भी लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी है, जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि आप अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं, फिर इसी समस्या से आप भी जूझेंगे। तो आप अभी से सपोर्ट करिए, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। जो भी समस्या आ रही हैं अभी से उसको सही कर लिया जाए। सभी लोग एकजुट रहिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जुड़िएगा, सभी साथियों को शेयर करिएगा। और आपसे यही निवेदन है कि जो भी अप्रेंटिस का मुद्दा आता है, तो उसमें ये ना देखिए कि हम नए अप्रेंटिस हैं, पुराने अप्रेंटिस हैं। सभी लोग मिलजुल के एकजुट रहिए, क्योंकि अप्रेंटिस का मतलब है अब नए पुराने नहीं, उसमें सभी का अप्रेंटिस हैं, एक अप्रेंटिस, ठीक है। एकजुटता बना के रखें, और जल्द से जल्द इस पर मेल करने की डेट फाइनल करके हम अपडेट आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म से और ऑल इंडिया में जितने अप्रेंटिस हैं सभी को पहले जानकारी तो पहुंच जाए, कि उनको समझाना भी तो ज़रूरी है कि कितना आपको नुकसान हो रहा है। क्योंकि 20% जो मिलता था उसमें से भी आपको 84 सीटें नुकसान हो रहा है, कि वैकेंसी कम आ रही है, 84 सीटें आपको वहीं पे भी नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। और जब तक आप लोग सभी स्टूडेंट को शेयर करके जागरूक नहीं करेंगे, उनको जानकारी नहीं देंगे, तो इस मुद्दे पे शामिल नहीं होंगे, वो मेल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी अप्रेंटिस जान जाएँ उनको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। फिर वो अपने आवाज़ को उठाने के लिए सपोर्ट में आएँगे। तो एक डेट फाइनल करके जल्द से जल्द इस मुद्दे को आगे के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा, मेल किया जाएगा रेलवे को। सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।